हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है। इट मीन्स वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी एक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसमें ये एक ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। इस ए पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस बी पॉइंट पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसकी लेंथ बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटा होता है। एज्यूम करते हैं इसकी लेंथ है 2L। L की जगह पर आप यहाँ पर A भी एज्यूम कर सकते हो। अब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल से एक सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट O लेते हैं। अब आप देखिए, आपका टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति मतलब कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी अक्ष क्या होगा, इसका अक्ष यही, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। तो हम इस O सेंटर पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। कितनी दूरी पर लिया इस O से P तक की दूरी कितनी ले ली हमने, मान लिया, एज्यूम कर लिया इसकी लेंथ है r। तो OP इक्वल कितना हो गया, r। इस r दूरी पर एक बिंदु P लिया है अक्षीय स्थिति में, जहां पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये थ्योरी लिख लेंगे कि माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2L है। इसके पॉइंट A पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तथा B पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विभव निकाल लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब चार्ज हमने कौन सा लिया है, प्लस Q चार्ज, तो Q अपॉन इस बिंदु A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AP। ये हो गया AP। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए, इस AP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो हम इस AP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हमें कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस पता है, O से A तक की डिस्टेंस पता है, और हमें कितनी पता है, O से P तक की दूरी। मीन्स हम इस OP में से इस OA को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस AP की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, AP इक्वल OP माइनस OA। मीन्स OP की वैल्यू है R माइनस यहाँ से यहाँ तक की L। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में AP की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस। इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। यहाँ नीचे आप लिखेंगे, जहाँ अब आपको कुछ नया लग रहा होगा, आप ये के क्यों लिया है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा डेरिवेशन में, इसके पहले वाले चैप्टर में। हम यहाँ पे के क्या लेते हैं, एक परावैद्युतांक लेते हैं, एक माध्यम लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ के बराबर एक परावैद्युतांक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु B पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। क्या हो जाएगा विभव? इसको हमने माना था इस बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से बिंदु पी पर विभव हमने माना था V1, तो इस पे मान लेंगे हम V2। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब हमारे किस किस चार्ज की वजह से ले रहे हैं हम? माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन बी से इस बी पॉइंट की वजह से इस पे निकाल रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बी पी हो जाएगी। इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है? बी पी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चूंकि बी पी बराबर कितना हो जाएगा? हमें कहाँ से कहाँ तक की पता है? बी से ओ तक की पता है और ओ से पी तक की पता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है? 12 है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ओ से लेके, क्योंकि हमने ये सेंटर पॉइंट लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की एल हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की एल हो जाएगी। तो बी ओ की वैल्यू हो गई एल और ओ पी की वैल्यू हो गई आर। तो कितनी हो जाएगी? इसको हम लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ पी। तो लिख सकते हैं स्मॉल एल प्लस आर, या आर प्लस एल भी आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब आपने इसके पहले पढ़ा होगा पोटेंशियल, पूरा एक टॉपिक है छोटा सा इसमें स्टार्टिंग में ही। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पोटेंशियल विभव जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, मींस अदिश राशि होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव तो हम क्या करेंगे? टोटल विभव V बराबर ले लेंगे V1 प्लस V2। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 4 से V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस एल, ये हो गया R माइनस एल, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमारा चार्ज क्या था यहाँ पे? माइनस Q अपॉन R प्लस एल। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या दिख रहा है? Q इसमें भी है, इसमें भी है। तो Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो हम क्या निकालेंगे पूरा कॉमन? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमने कॉमन निकाला। क्या बचेगा यहाँ पे? 1/R माइनस एल, ये वाला माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/R प्लस एल। यहाँ तक ठीक है। अब ये हो गया V इक्वल, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा एलसीएम? R माइनस एल, R प्लस एल, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा R प्लस एल, माइनस का साइन लगाओगे आप। अब देखो इसका इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका? R माइनस एल, R माइनस एल का 1 में इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा ब्रैकेट में R माइनस एल। अब हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे साइड में लिखिएगा आप A प्लस बी और A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो गया R प्लस एल। माइनस का अंदर क्या करेंगे? इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R, माइनस माइनस प्लस एल।
यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये है प्लस आर, ये है माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। मीन्स हमारा क्या बचेगा यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या बचेगा l प्लस एल 2l अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता होगा इसके पहले आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है एक आवेश इनटू उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, तो हम इस Q इंटू 2L की जगह हम पुट कर सकते हैं P, तो हमारा V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका मात्रक पोटेंशियल विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अब देखिए आप हमारा आया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप यहाँ देखिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उनके बीच की जो ये लेंथ होती है वो बहुत ही क्या कम होती है। किसके कम अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट O से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया था। अब यदि हम ये मान लें कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही क्या है छोटी है, मतलब यदि ये बहुत ही छोटा होगा तो इसकी, और हमने क्या लिया है R दूरी पर बिंदु P लिया है जिस पर हमको विभव निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो L का मान है बहुत ही छोटा है किससे R से। यदि L का मान छोटा है R से तो हम अगर R स्क्वायर करें तो उसका मान भी क्या हो जाएगा L स्क्वायर से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। मीन्स L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि L को R की तुलना में नगण्य मानने पर, या आप ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन 5 दे दीजिए। यहाँ लिखे समीकरण 5 से V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन, अब यदि आपने इस L स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर के कंपेयर में बहुत ही कम लिया है तो हम इसको नगण्य मान रहे हैं, मीन्स हम शून्य के बराबर 0 के बराबर मान सकते हैं। यदि हम 0 के बराबर मानते हैं तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे L स्क्वायर की जगह यदि आप 0 रखते हैं तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0, तो क्या बचेगा आपका P अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ पे इसका मात्रक लिखिए। बिना मात्रक के आप लोग को एग्जाम में नंबर नहीं मिलते हैं तो आपको मात्रक जरूर लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने माना था कि क्या था हमारा एक परावैद्युतांक था या कोई माध्यम था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वायु या निर्वात में K बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K की जगह आपने 1 पुट कर दिया है तो P अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर वोल्ट। यही आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव के लिए व्यंजक है, डेरिवेशन है।